हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब सभी पुण्य आत्मा, कल तक की चर्चा तो हो चुकी। हम बात कर रहे थे, जब सब कुछ भगवान का है तो अर्पण इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा। इसके ऊपर भी थोड़ा सा विवेक बुद्धि लगानी पड़ेगी। संपूर्ण कर्मों को, भगवान ने कहा संपूर्ण कर्मों को अर्पण करने की बात इसलिए कही, मनुष्य ने करण यानी उपकरण, ध्यान दीजिएगा, उपकरण क्या है? ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि और ये प्राण, ये करण हैं। इन्हें उपकरण कहो या करण कहो। मनुष्य ने इन करण, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को और प्राण को उपकरण, कर्म करने में उपयोग सामग्री तथा क्रियाओं को भूल से अपनी और अपने लिए मान लिया। हमारी गलती क्या हो गई? ध्यान दीजिएगा, आप और हम सब ने भूल से, अज्ञानतावश इन्हें अपना मान लिया। बस ये बंधन हो गया। यानी उपकरण को अपना मान लिया। विचित्र चीज है ये। बातें इतनी आसानी से, ये कोई आप पहली बार गीता नहीं सुन रहे हो, अनंत जन्मों में सुनी होगी, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात सुना, भूल गए, सुना और भूल गए। इसलिए शरीर भी, इंद्रियां भी, मन भी, बुद्धि भी और प्राण भी, ये सब उपकरण हैं कर्म करने के लिए। लेकिन हमने इन क्रियाओं को भूल से अपनी और अपने लिए मान लिया, जो कभी हमारे थे ही नहीं, हैं ही नहीं, होंगे नहीं और हो सकते भी नहीं। आप सोचो, गीता तो बहुत बार पढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग, लेकिन क्या समझ पाते हैं? उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से अविनाशी का क्या संबंध? आप आत्मा अविनाशी हो और ये पैदा होने वाले, मरने वाली चीजें, इनसे आपका क्या संबंध? यानी चेतन जड़ से अपना संबंध करके बैठा हुआ है, अपना माने बैठा हुआ है। मैं मरना नहीं चाहता, हम कहते हैं आप मरोगे नहीं कभी। भाई तुम मरना नहीं चाहते, तुम नहीं मरोगे। जिसकी उत्पत्ति, जिसका जन्म हुआ वो मरेगा, जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश होगा। आप नहीं मरना चाहते, हम भी कहते हैं कभी नहीं मरोगे। अब ये भ्रम, ये अज्ञानता आज मिटे या अनंत जन्मों के बाद मिटे?
भगवत प्राप्ति तभी होगी जब ये अज्ञान मिट जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा। अब ये तो इतना तो नोट कर ही सकते हो, उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का अविनाशी से क्या संबंध, चेतन का जड़ से क्या संबंध। सुनते तो रोज है, कितना मानते हैं, फिर वही ये मेरा ये मेरा। अरे बाबा, सब कुछ भगवान का है, आपको केवल निमित्त मात्र बनाया हुआ है। अतः कर्मों को चाहे संसार के अर्पण कर दें, चाहे प्रकृति के अर्पण कर दें और चाहे भगवान के अर्पण कर दें, तीनों का एक नतीजा होगा। कर्मों को संसार के अर्पण कर दो तो भी वही बात, क्योंकि संसार भगवान का है। प्रकृति के अर्पण कर दो तो प्रकृति भी भगवान की है। चाहे भगवान के अर्पण कर दो, तीनों का एक नतीजा, क्योंकि संसार प्रकृति का कार्य है और भगवान प्रकृति के स्वामी हैं। भगवान प्रकृति के स्वामी हैं। इस दृष्टि से संसार और प्रकृति दोनों भगवान के हैं। और आप हम लोगों को ज्ञान क्या होना चाहिए, मैं भगवान का हूँ और मेरी कहलाने वाली मात्र वस्तुएं भगवान की ही है। और आप हम लोग इस शरीर को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या छल कपट करते रहते हैं। आप मरना नहीं चाहते, ये ज्ञान हो जाए कि आप कभी नहीं मरोगे। आज तक आप मरे ही नहीं हो, आपका मृत्यु का सामना कभी हुआ ही नहीं है। आप मरने वाली चीज को बचाना चाहते हो जो असंभव है। इस प्रकार सब कुछ भगवान के अर्पण कर देना चाहिए, अर्थात अपनी ममता उठा देनी चाहिए। ऐसा करने के बाद फिर साधक को संसार या भगवान से कुछ भी चाहना नहीं पड़ता। अब बताओ, जब यहाँ कुछ है ही नहीं अपना तो क्या चाहोगे भगवान से, क्या डिमांड करोगे। अब जाइए मंदिर में, ये भगवान को ये कहने कि प्रभु आज जाना, इतनी उम्र में जाना, आज जागा कि मैं अविनाशी हूँ, बाकी सब विनाशी है। कम से कम भगवान भी तो समझ सकें कि जाना माना या खाली सोचा और समझने का प्रयत्न कर रहे हो। अभी भी माने नहीं माने, रजिस्ट्री तो मेरे नाम पे है, मेरे पति ने सारी रजिस्ट्रियां मेरे नाम करा रखी हैं, मुझे मालकिन बना रखा है और हम बड़े खुश हो रहे हैं। सारे मकान मेरे नाम हैं, हर मकान में 2-2 कमरे मेरे हैं, अपना शरीर अपना नहीं है। ये कट घरे अपने बना रहे हो, देखो कैसी मूर्खता है। ऐसा करने के बाद फिर साधक को संसार या भगवान से कुछ भी नहीं चाहना पड़ता, क्योंकि जो उसे चाहिए उसकी व्यवस्था भगवान स्वतः करते हैं। अर्पण करने के बाद फिर शरीर आदि पदार्थ अपने प्रतीत नहीं होने चाहिए, यानी संसार की विनाशशील वस्तु कोई भी अपनी नहीं महसूस होनी चाहिए। आप चेतन अविनाशी, एक परमात्मा अविनाशी, तो मेरा कौन रहा, मैं किसका हुआ। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। अब क्या मतलब, तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा पति, तू ही मेरी पत्नी, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। और सच्चाई भी यही है। आप जिन्हें माता कहते हो वो आत्मा है, परमात्मा का अंश है, उनमें परमात्मा साथ बैठा होता है। जिन्हें पिता कहते हो उसमें भी परमात्मा होता है।
ऐसी कोई चीज नहीं जहाँ भगवान नहीं, तमेव सर्वम। लेकिन हम अज्ञानता से 2, 4, 5 में फंस करके यहाँ अपनापन, यहाँ भगवान है, यहाँ भगवान नहीं है। मतलब अपने परिवार में तो भगवान है, पड़ोसी के परिवार में भगवान नहीं है। अगर आपको आज के बाद भी शरीर में भी अपनापन महसूस होता है तो आपने भगवान का नहीं माना, उसे अर्पण नहीं किया, दंड मिलेगा। अब हम क्या सोचें, शायद कोई और रास्ता निकल आए, कोई पंडित जी मंदिर में जाके पूछेंगे कोई और रास्ता है, उनका उपाय है, उपाय पूछते हैं। यानी छल कपट करे बिना बाज नहीं आते। इसलिए भगवान ने विवेक विचार युक्त चित्त से अर्पण करने की बात कही। अंतःकरण से, हृदय से, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और कुछ नहीं, देखो आपका कुछ है ही नहीं, अपनापन हटा लो तो सब कुछ अर्पण हो गया। जिससे ये वास्तविकता ठीक तरह से समझने में आ जाए कि ये पदार्थ भगवान के हैं, अपने हैं ही नहीं। लेकिन क्या करे मनुष्य, अपना ये अज्ञान मिटाना तो चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। अपनी शर्तों पर मिटाना चाहता है। नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। देखो श्रीमद् भागवत महापुराण में कई बार आपको कई प्रकार से, कई तरह से बताने का प्रयत्न किया। क्षीर हरण की लीला, यानी गोपियां आत्मा परमात्मा को चाहती हैं। और मजे की बात ये, संसार में अगर ऐसा हो जाए तो कत्लेआम हो जाए कि सबका एक पति, तूने मेरे पति की तरफ देखा कैसे, आंख निकाल लूंगी। देखो कैसी विचित्र चीज है। और यहाँ सारी गोपियां एक परमात्मा को पाना चाहती हैं। अब आप और हम लोग चीर हरण की लीला क्या समझते हैं, ऐसे मौके पर सुना रहा हूँ। उनको भी भगवान ने शरीर से, संसार से, मन बुद्धि चित्त से अलग किया था। ये चीर हरण की लीला है। जब हेमंत ऋतु आई, उसके पहले ही महीने में मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी का पूजन और व्रत करने लगी। यही गोदा जी ने लीला सुनाई। वो केवल भगवान का चिंतन करते हुए वो कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते हुए यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर देवी की बालूमयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप दही, देखिएगा सब कुछ अर्पण करके प्रार्थना करती, हे कात्यायनी, हे महामाया, हे माँ योगिनी, सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। आप और हम लोग संत महात्माओं के पास किस लिए जाते हैं? किस लिए जाते हैं? संसार मांगने के लिए। संत माँ बाप भी यही करते हैं कि आपको परमात्मा का बनाना चाह, आप परमात्मा के हैं। वो देते कुछ नहीं है, केवल भ्रम मिटाते हैं। तो क्या कहती थी गोपियाँ, देवी हम आपके चरणों में
नमस्कार करती हैं। मगर देखो कमाल की चीज़, लाखों गोपियां एक पति पाना चाहती हैं, लेकिन यह हमारी बुद्धि काम नहीं करती। इस प्रकार उन कुमारियों ने, जिनका मन श्री कृष्ण पर न्यौछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा की कि श्याम सुंदर हमारे पति हों। प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक सखी दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नामों का गुणगान करती। यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। और गोदा जी ने कितनी विचित्र बात बताई कि इस समय कलयुग के अंदर द्वापर युग नहीं है। भावना से यमुना सामने प्रकट करो, अपने में गोपी भाव लाओ, भगवान को अपना पति पाने का प्रयत्न करो। यही गोदा जी धनुर्मास में 1 मास में, यहाँ भी गोपियों ने 1 मास में व्रत किया। एक दिन सारी कुमारियाँ प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण सनकादिक योगियों और शंकर आदि और योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी ना रही। जानत है प्रभु सबके मन की, आप किस भावना से भगवान को पाना चाहते हो, ये आपका हृदय जानता होगा। वो उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल वालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर आए। बताइए, यानी साधना सफल करने के लिए उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वाल वाल उठाकर हंसने लगे। फिर स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते इतनी कमज़ोर हो गई हो, ये मेरे सखा ग्वालवाल जानते हैं। मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही। भगवान कहते हैं, हे सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो अलग अलग आकर के अपने वस्त्र ले जाओ, या सब एक साथ आ जाओ। तुम सब एक ही साथ तो मुझे पाना चाहती हो, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। भगवान की हंसी आम जीवों के लिए मस्खरी है। गोपियों का हृदय प्रेम में सरोवर हो गया। वो तनिक सकुचाकर एक दूसरी की ओर देखने और मुस्कुराने लगी। आप सोचिएगा, परंतु गोपियां जल से बाहर नहीं निकली। क्यों बताइए, जल से बाहर क्यों नहीं निकली? शरीर में अपनापन हो गया, यानी पाना चाहते हैं राम रस, अरे माया का काया का रस छोड़ना नहीं चाहते। जब भगवान ने हंसी हंसी में ये बात कही, तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त उनकी ओर खिंच तो गया। वो ठंडे पानी में कंठ तक डूबी रहीं और उनका शरीर थरथर कांप रहा था। गोपियों ने भगवान से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं तुम नंद बाबा के लाडले हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते हैं। देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं। तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। आप और हम लोग भी भगवान से ये शरीर का सुख मांगते रहते हैं। अब भगवान गीता के 3 अध्याय का 30वां श्लोक जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ये भी चीरहरण की लीला है।
कि प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तो हम तो नित्य दास हैं ही भगवान के। आत्मा का स्वरूप क्या? नित्य दास। हम भगवान के दास हैं। तुम तो धर्म का मर्म भरी भांति जानते हो। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान, पतिव्रता और पवित्रता, यानी तुम मुझे पति रूप में भी पाना चाहती हो, और पवित्रता भी है, अब प्रेम से भरी हो। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो, अब मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो, तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। क्या भगवान, सोच के देखो, बुद्धि लगाओ, क्यों ऐसा कर रहे हैं? लेकिन माइक बुद्धि वाला जीव मन में गंदगी भर के इस लीला को अंदर से नहीं समझ सकता। मैंने यहाँ क्यों सुनाई? ये ऐसा प्रकरण चल रहा है, शरीर का, मन का, बुद्धि का, चित्त का। वो कुमारियाँ ठंड से ठिठुरती रही, कांप रही थी। भगवान की ऐसी बात सुनकर अपने दोनों हाथों से स्त्री को सबसे ज़्यादा अपने गुप्त अंगों का छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली। यानी फिर भी शरीर में कहीं ना कहीं मिट्टी में अपनापन रहा। उसमें ठंड से उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। उनके शुद्ध भाव से वो बहुत प्रसन्न हुए भगवान। उनको अपने पास आई देखकर उन्हें गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता मुस्कुराते बोली, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया, इसमें संदेह नहीं, परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया। इससे तो जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण यमुना जी का अपराध हुआ। इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर, देखिए भगवान ने शरीर से अलग कैसे किया। जब स्त्रियों ने अपने गुप्तांग ढक लिए तो क्या किया भगवान ने? तुम हाथ जोड़कर सर से लगाओ और उन्हें झुकाकर भगवान वरुण देवता को और कात्यायनी को प्रणाम करो, तब अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर ब्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझकर वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। निर्विघ्न पूर्ति के लिए समस्त कर्मों के साक्षी, सबके मन के साक्षी हैं भगवान। भगवान को नमस्कार किया क्योंकि उन्होंने करने से हमारी सारी त्रुटियां और अपराध समाप्त हो जाएगा। फिर क्या किया? हाथ उठाकर गोपियों ने, ये लीला थोड़ी सी और बाद में सुनाऊंगा, पहले 1 मिनट। गोपियों ने जब भगवान ने कहा हाथ उठाकर, तो उनके मुख से ना यमुना का नाम निकला, ना वरुण देवता का नाम निकला। वो केवल एक उच्चारण करती रहीं। आप भी धुन लगाइएगा कि गोपियों ने सिर्फ एक धुन में भगवान को पुकारा, केशव